नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आज एक दर्द भरी दास्तां मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये दास्तां आप सुने इससे पहले एक बार देख लीजिए कि कैसे एक पिता 1 साल तक बिना कोई गुनाह किए अपनी ही बेटी के रेप के आरोप में किस तरह से जेल में बंद रहा। जेल में 3 बार फांसी लेने की कोशिश की, खुदकुशी करने की कोशिश की और आज आप देख सकते हैं कि जब उनकी जमानत हुई है, आज उनकी बेटी भी सामने है, पिता भी सामने है। क्या कुछ पूरा मामला था ये आपको बताएंगे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें और कम से कम ये समझने का प्रयास करें कि कैसे समाज और पुलिस, कैसे एक जो साफ सुथरा व्यक्ति होता है, साफ छवि का व्यक्ति होता है, उसे कैसे आरोपी बना देता है। क्या बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल शर्मा जी। गोपाल शर्मा जी। तो आप किस जुर्म में जेल में रहते हैं? मेरी लड़की ने मेरे ऊपर वो लेम लगाया जी और थानेदार बोले मेरे 5-7 लाख रुपए दे देते ना, छोड़ दूंगा, जो सही वो दोषी है मैं उसको पकड़ूंगा। ये 5-7 लाख रुपए मैंने नहीं दिए जी। मैंने सोचा मेडिकल वो कर, चल तेरी रिपोर्ट साफ आ जाएगी। और मैं जितने मेरी बटुए के अंदर पैसे थे सारे वहाँ पैसे भी निकाल लिए, मना कर गया पैसे से भी। और जी मैं 1 साल हो गया मैं जेल में तड़पण लग रही थी। आपके बहुत बहुत शुक्र मानता हूँ जी, मेरी आवाज़ आपने सुनी जी। बस और तो मेरे पे मामला पूरा क्या मामला हुआ था? मामला जी मेरी लड़की बोले कि जी मैं तो इतना तो बिल्कुल मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती जी। बाकी तो मैं दोषी हूँ, तो मैंने जज साहब से भी यही अपील करी थी, जज साहब अगर जो बाल जितना भी मेरे में फॉल्ट हो तो तुरंत मेरी फांसी लिखो। और मैंने कई बार फांसी लेने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने मेरी इमदाद करी और मेरे को बचाया रखा जी। अब आप जमानत होगी आपकी? हाँ जी, जमानत होगी जी। जमानत में भी घना रुपया खर्च हो गया जी। तो बेटी से जो रेप है वो किसी और ने किया था, आरोप आप पे लग गया, कैसे लग गया? किसी और ने किया जी, मेरे को इस बात का पता ही नहीं। 1-2 साल से मेरे से तो अलग कमरे में रहती है जी और मैं एक अलग कमरे में रहता हूँ जी। अगर तो मैं दोषी हूँ तो मैं तो जज साहब से यही अपील करी हर चक्कर, भाई मेरे को सजाए मौत लिखो। मेरी तो भी मौत ही हो रही है जी और मैं क्या जीने लायक तो हूँ नहीं। क्या करूँगा, क्या कहूँगा? जिस बेटी को आपने जन्म दिया उसी बेटी से रेप का आरोप लग गया। जिस बेटी को मैंने जब सोचा मेरा यही बेटा है और उसी ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। शायद मैं जिंदगी में जीना नहीं चाहता, मैं तो फांसी लूंगा। आप देख सकते हैं कि कैसे एक पिता जब अपनी ही बेटी के साथ यानी कि रेप हुआ, वो बेटी पुलिस थाने पहुंचती है, बताती है कि कैसे किसी व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया। और जो पुलिस कर्मचारी था, क्या नाम था, अधिकारी था, क्या नाम था उसका, किस रैंक पे था वो? उसका नाम जी कुछ है जी, कुछ ऐसा ही था जी। मैं अब तो मेरा नाम भी दिमाग पर नहीं चढ़ रहा जी। दिमाग पर चढ़ जाएगा तो फिर तो बता दूंगा जी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक पुलिस अधिकारी ने कैसे, आगे नाम याद जी? बक्सा सिंह था जी और एक और बक्सा सिंह के साथ में था जी। दोनों ने मेरे को गिरफ्तार किया जी और मतलब कि 3 दिन तक मेरे को झांकी में बंद कर रखा। मैं बोला पंचायत मेंबर को बुला दे, एक उसको भी पता है, जिसमें कोई गांव में एक आदमी भी बोल देगा ना भाई वो गलत छवि का, मैं जब भी अपनी आत्महत्या अपने आप कर लूंगा। लेकिन पुलिस वाले ने कोई रहम नहीं खाया मेरे पे, सब लूटने खाड़ने वाले मिले। बोले कितने पैसे थे? 5-7 लाख रुपए थे, जब तेरे को छोड़ देंगे। कौन लोग थे? दोनों पुलिस वालों के नाम पता है आपको? एक तो अभी बताया जी। तो आपने बक्सा सिंह बताया? हाँ जी, एक तो बक्सा सिंह जी, एक बक्सा सिंह के साथ ही था एक और जी, उसका नाम मेरे दिमाग पर नहीं है जी। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे एक पिता, जब पता लगता है कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, वही पिता पुलिस थाने पहुंचता है, बेटी पुलिस थाने पहुंचती है और जो बेटी है उसके बाद बेटी को ये कहा जाता है कि जो तुम्हारे पिता हैं वो तुम्हारी हत्या कर देंगे। अगर तुम बचना चाहती हो तो अपने पिता का ही नाम रेप पे लगा दो, जो दूसरा व्यक्ति है उसे हम पकड़ लेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो पिता है उनके ऊपर रेप का आरोप जैसे ही लगता है, पुलिस इनसे पैसों की मांग करती है, जो कि इनका फिलहाल दावा है। और कहना यह है कि 1 साल से जेल में तड़प रहे हैं। 2 पुलिस अधिकारियों ने किस तरह से मिलकर इन्हें फंसा दिया। घरौंडा पुलिस का ये मामला है। क्या क्या नाम है दोनों का? घरौंडा पुलिस का नाम है जी, उसका नाम है महावीर है जी, दूसरे का
नाम जी, महावीर और बख्शा सिंह। बख्शा सिंह और महावीर जी दोनों ने मेरे को जमा कदी जंकी में हथकड़ी लगाकर जंकी में ना मेरे को किसी गांव को मेंबर को बुलाया जी, और मैं मतलब कि बोला बहन चो इस पर साइन कर, 50 वर्षों पे कम से कम साइन कराए और मेरे को सीधा जेल में घेर दिया। और ना कोई मतलब कि मेरी इमदाद हुई, जेल में भी मेरे नाम से कोई पैसे गए नहीं, मैं भूखा प्यासा जैसे भी रहा, जैसा भोजन मिला वही ग्रहण कराया मैंने जी। तो जेल में बेटी सब मिलने आते थे? नहीं जी, मेरे पास तो मेरे घर वाली मिलने आई जी, और मैं रोता ही रहा, अपने बच्चे को देखा, मेरा बच्चा भी रोने लगा और मैं तो किल की मार मार कर रोता ही रहा जी। कितने साल उम्र थी बेटी की तब? बेटी की 17 साल की उम्र होगी जी। उस टाइम 16 साल की थी? हाँ 16 साल की थी। तो आज समाज के अंदर आपको किस नज़र से देखा जाता है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि जब आपने कोई ऐसा जुर्म किया नहीं, ऐसे में आपको उस जुर्म की सजा मिल रही जो आपने नहीं किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ समाज से क्या कहना चाहते हैं? समाज से तो यूँ है जी, समाज अगत में शकल दिखाने लायक ही नहीं हूँ। अब तो मैं बिल्कुल ही छुप के निकलता हूँ रात को अंधेरे में, और मेरे को भूखा प्यासा रहता हूँ। मैं कुआड़ बंद करके ना मैं किसी के मांगने जाता जी, ना चू ना मेरे घर में ना कुछ भी, सब कुछ मैं तो कई दिन से भूखा ही रह रहा हूँ जी। अब अफसोस कुछ हो रहा है कि? अफसोस तो नहीं है जी, मैं नहीं सोच रहा जी, आत्महत्या करने में फायदा है जी, और तो जी समाज में शकल दिखाने लायक तो हो नहीं जी, ना कोई मेरे साथ बोलता ना मैं किसी को टोकता जी। तो जमानत आपकी अब हुई है, उससे पहले आपने जज साहब को सब कुछ बताया ये जो भी था? हाँ, जज साहब को सब कुछ ये बताया जी, मैं बिल्कुल निर्दोषी हूँ, और जज साहब कृपा करके मेरा फास्ट ट्रैक पर ये लगाया जाए, और मतलब कि जो मैं दोषी हूँ तो मेरे को सजाए मौत लिखे। जज सौरभ गोसाई जज थी, सौरभ गोसाई का मैंने पता है, और उसने बोला कि आपकी रिपोर्ट आ जाने दो और मैं हम आगे फिर कदम उठाएंगे। जज साहब, मैं रोता रहता था, जज साहब सिर्फ एक ही बात टाल के, फिर कोरोना की वजह से कोई तारीख नहीं लगी, और मैं बड़ा ही मुश्किल से रोता रहा। अंदर भी फांसी लेने का प्रयास किया था, अंदर भी लोगों ने मेरे को बचाया। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक पिता अपनी ही नाबालिग बेटी के रेप के आरोप में उन्हें अंदर कर दिया गया, 1 साल तक जेल में रहे। समाज में अब वो क्या मुंह लेकर जाएं, इसे लेकर इन्होंने हमसे संपर्क किया, हम लोग यहाँ पर पहुँचे। इनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद अभी से कुछ सेकंड बाद होगी, उससे भी बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। लेकिन अपने आप में ये मामला बेहद ज़्यादा गंभीर है। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया और पुलिस आपका नाम बीच में लिख देती है तो आप कितनी जगह घूमते हैं, कितनी जगह न्याय के लिए जाते हैं, कितनी जगह आप हाथ पैर जोड़ते हैं कि मैंने तो किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। लेकिन यहाँ पर जो आरोप लगाया गया वो रेप का आरोप लगाया गया, और वो भी अपनी बेटी के साथ। बेटी से हमारी बात हुई, बेटी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरे साथ रेप नहीं किया था, लेकिन उस टाइम पुलिस वालों ने मुझे इस तरह से डराया कि जो तुम्हारा बाप है वो तुम्हारी हत्या कर देगा, तुम्हारी माँ को मार देगा, इसलिए तुम अपने पिता का नाम ले दो और हम जो असली दोषी है उसे भी पकड़ लेंगे। लेकिन उस दोषी को पकड़ने की जगह किस तरह से एक बेटी के पिता को ही जेल में डलवा दिया गया, कैसे पुलिस की ही जांच के ऊपर। आपको मैं बता दूं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, हाई कोर्ट भी जाते हैं, तो भी पुलिस की जांच को ही प्राथमिकता दी जाती है। अब ये जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता है, एक गरीब आदमी है जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, वो आदमी कैसे किसी के पास यानी कि हाथ जोड़ने के लिए जाता जब उसे अरेस्ट ही कर लिया गया। जो इनकी माँ है, जो इनकी बेटी है, सैकड़ों नेताओं के पास गए, अधिकारियों के पास गए, सबके हाथ पैर जोड़े, लेकिन क्योंकि एक बार आरोप लग चुका था, बेटी ने अपने पिता के ऊपर सिर्फ ये सोचकर आरोप लगा दिया कि कहीं मेरे पिता मुझे मार ना दे। मैं आपको बता दूं कि सनसनीखेज मामला है। 16 साल की बेटी थी, एक व्यक्ति लगातार उस बेटी के साथ रेप कर रहा था। बेटी प्रेग्नेंट हो गई, पिता को जैसे ही पता लगता है वो इन्हें कुंडी लगा देते हैं और लड़की भाग जाती है। वहाँ से किसी जो गाँव के ही व्यक्ति हैं वो उसे थाने ले जाते हैं। थाने जाकर वो लड़की शिकायत देती है कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने रेप किया है, और जो गाँव के लोग थे उन्होंने कहा कि जो इसके पिता हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, वो इसे जान से मार सकते हैं। और ऐसे में पुलिस वालों ने जो साजिश रची उसका खुलासा इन्होंने खुद किया कि मुझसे पैसे मांगे गए, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे, और जो असली आरोपी थे उनसे पैसे ले लिए गए, और किस तरह से आरोपी को छोड़ दिया गया। वो आज भी खुलेआम घूम रहा है, ना जाने कितने लड़कियों को उसने अपना शिकार बनाया होगा, और किस तरह से एक पिता जिसने कुछ किया नहीं था, जो कि इनका कहना है कि 1 साल बाद इनकी अब जमानत हुई है, और समाज में जो प्रतिष्ठा थी, जो सम्मान था, वो खो चुके हैं। जो इनकी बेटी है उनके साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनकी बेटी इस बारे में क्या कहती है।
जिनसे अभी अभी हमने बात की। उनकी पत्नी और उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला हुआ उनसे भी जानते हैं कि कैसे उनके पति को और उस बेटी के पिता को पुलिस ने झूठ कहकर जेल में डलवा दिया और जो असली आरोपी थे उन्हें छोड़ दिया। पुलिस के ऊपर ये आरोप कोई नए आरोप नहीं है, लेकिन आज जो प्रत्यक्ष यानी कि होकर किस तरह एक पिता ने अपने दर्द को बताया, रोकर बताया, 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की। बहन जी, क्या पूरा मामला था? क्यों आपके पति को जेल में रहना पड़ा? कहाँ कहाँ आप गए? किस किस को गुहार लगाई? और क्या आपकी कहीं पे सुनवाई हुई? जी मेरी कोई सुनवाई प्लीज बोलो थोड़ा। नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। तो आपके पति पर जो आरोप लगे थे सही आरोप थे वो? जी गलत थे, तो क्यों आरोप लगाए बेटी ने ऐसे? क्योंकि ये दारू पी के जी मारपीट करते थे सर। उस टाइम हम बहुत ही ज़्यादा मजबूर थे तो झूठा आरोप लगा दिया। जी। हमें कोई रास्ता नहीं सूझा अपने आप के बचाव के लिए। इन्होंने घर में ताला कुंडी लगा रखे थे हम सबको मारने के लिए। तो किसने कहा था आरोप लगाने के लिए? सर पुलिस वालों ने। पुलिस वाले ने कहा था आरोप जी। लगा। जो असली आरोपी था रेप का वो पकड़ा गया? जी नहीं, उसको नहीं पकड़ा। नहीं जी। तो आज पति की जमानत होगी, कुछ कहना चाहते हो? आप पति आपके बाहर आ गए हैं, सम्मान से उनको जिंदगी मिले, इसके लिए समाज से कुछ कहना चाहते हो? आप देख सकते हैं कि पत्नी है वो भी ज़्यादा बात करने की हालत में नहीं है। जो बेटी है इनकी वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। उस समय 16 साल की थी, आज 17 साल इनकी उम्र है। और किस तरह से करनाल के घरौंडा का एक सनसनीखेज मामला आपने देखा कि किस तरह से एक बेटी किस तरह से अपने पिता के ऊपर आरोप लगा देती है पुलिस वालों के कहने के ऊपर। गुड़िया, आपका नाम आपने नहीं बताना, क्या पूरा मामला था और कैसे यानी कि आपके जो पिता हैं वो जेल में चले गए? सर मेरे थोड़ा तेज बोलो। डैडी सिर्फ दारू पीते थे और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने पुलिस वाले को बोला था कि मेरे डैडी ने ऐसा कुछ नहीं किया, पर पुलिस वाले ने कहा कि जो असली आरोपी है अगर कल को हम तेरा डैडी बाहर निकल जाएगा या असली आरोपी अंदर चला जाएगा, तेरा डैडी फिर भी तेरे को ही मारेगा। इससे अच्छा ये है कि तू अपने डैडी को ही अंदर डलवा दे और हम असली आरोपी को भी पकड़ेंगे। पर आज तक उन्होंने असली आरोपी को पकड़ा नहीं है। असली आरोपी को नहीं पकड़ा? नहीं सर। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस वालों ने ये जो सब कुछ किया, आपके पिता जैसे कह रहे हैं कि मुझसे पैसे मांगे गए, क्या आरोपियों ने पैसे दे दिए या वैसे ही सिर्फ इसलिए कि भी इसके पिता को फंसा दें? क्या पूरा मामला है? सर दिए हैं आरोपियों ने भी पैसे, पुलिस वाले ने सभी से पैसे खाए। मेरे डैडी से भी खाए हैं और मेरी मम्मी से भी खाए हैं और उनसे भी खाए हैं, सभी से पैसे खाए हैं। महावीर सर ने और बक्सा सिंह सर ने। 2 नाम है? हाँ जी सर। थाने घरौंडा है उनका? घरौंडा थाने के जी? तो घरौंडा थाने के मैं आपको बता दूं, तो अब जिस तरह से अब आपके पिता बाहर आ गए हैं, पिता से बातचीत हुई होगी, पिता जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, कोई बहुत ज़्यादा अमीर परिवार के नहीं हो, आप लोग साधन संपन्न नहीं हो, ऐसे में समाज में जो संदेश गया है, समाज के लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरा डैडी है वो बेकसूर है और उसने कोई कसूर नहीं किया। जो असली गुनहगार है बस उसको सजा दिलवाई जाए। किसके दबाव में आपने इस तरह के बयान दिए थे उस समय? मैंने पुलिस वाले के दबाव में ये बयान दिए थे। तो आपको उस समय नहीं पता था कि इस तरह से अंदर हो जाएंगे पिताजी? नहीं सर, मेरे को ये कुछ नहीं पता। अगर मेरे को ये पता होता तो मैं डैडी का नाम शायद कभी नहीं लेती। तो आज अफसोस हो रहा है? हाँ। तो समाज के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कि पिताजी को अच्छी ज़िंदगी मिल सके उनके ऊपर इस तरह के, क्योंकि देखने का जो नज़रिया है वो समाज का बदल जाता है। सर मैं बस कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं यही कहना चाहती हूँ जो असली आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। जो असली आरोपी है वो आज भी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं? हाँ जी सर। तो कभी बात हुई दोबारा उन आरोपियों के साथ जब पिता अंदर चले गए? नहीं सर। तो गांव के ही रहने वाले हैं वो? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक बेटी को मजबूर किया गया अपने पिता के ऊपर रेप का आरोप लगाने के लिए। आज बेटी भी सामने है, पत्नी भी सामने है, पिता भी सामने है। मैं एक बार गुड़िया आपसे फिर से पूछना चाहूँगा, जब कोर्ट में मामला चला गया आपकी कोई गवाही हुई है? अभी तक आपने कभी जज साहब से बताया कि ये झूठे आरोप लगवाए गए थे मुझसे? सर मैंने एक बार बताया और मैंने एप्लीकेशन भी बहुत सारी दी हैं, एसपी को, डीएसपी को, सभी के पास दिए हैं कि मेरे डैडी ने कुछ नहीं किया। जो असली गुनहगार है वो अभी भी बाहर है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। अब चाहते हैं कि पिता से ये जो आरोप है आरोप मुक्त हो जाएं जब पिता ने कुछ किया नहीं? हाँ सर मैं चाहती हूँ। तो आपने चिट्ठियां जो शिकायतें लिखी उसमें लिखा अपने आरोपियों का नाम भी, ये असली आरोपी हैं? हाँ सर मैंने लिखा और मैंने कहा कि जो असली आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री अनिल विज जी, उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी सुनवाई हो, जो शिकायतें आपने दी उनके ऊपर कार्रवाई, और जो असली आरोपी हैं, जो असली दोषी हैं, वो जेल में जाएं? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो असली आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। जो असली आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। किस तरह से जो पिता हैं उनको आपने देख लिया कि
रोने को मजबूर हैं, 3 बार खुदकुशी की कोशिश की। किस तरह से बेटी मौजूद हैं, पत्नी मौजूद हैं, पिता मौजूद हैं, परिवार सारा इस समय एक साथ है। लेकिन एक बार, क्योंकि जो माफ़ कीजिएगा, जो एक बार आरोप लग गया तो मतलब यानी कि पूरी ज़िंदगी उस इंसान की नर्क जैसी बन जाती है। ये आपने किस तरह से सुना, जेल के अंदर क्या कुछ उनके साथ हुआ वो भी उन्होंने बताया। ये मामला आपको बताना, आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि जब आप किसी के ऊपर कोई भी झूठा आरोप लगाते हैं तो किस तरह से समाज के अंदर उसकी किरकिरी होती है, किस तरह से समाज का जो देखने का नज़रिया होता है वो बदल जाता है। और ख़ासकर अगर आरोप रेप का हो, क्योंकि रेप के मामले में आपको बता दूं कि जितने भी दर्ज होते हैं, ऐसा कहा जाता है, एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि अधिकतर जो मामले हैं वो झूठे पाए जाते हैं। अधिकतर मामले जो जाँच के बाद झूठे पाए जाते हैं, बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। अभी हाल ही में आपने करनाल का एक हाई प्रोफाइल मामला देखा, तरावड़ी का एक हाई प्रोफाइल मामला देखा, किस तरह से सभी आरोपी उनमें बच गए। जो पीड़ित थे उनको किस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाए गए, जो पीड़िता थी किस तरह से उनको समाज में यानी कि बेइज्जत एक किस्म से किया गया, क्योंकि वो बड़े लोग थे, ये गरीब लोग थे, ना इनके पास इतने पैसे थे, ना इनके पास कोई सिफारिश थी, ना ये बड़े अधिकारियों तक पहुंच पाते थे, ना ही इनको कोई बड़ा नेता जानता था, जिस वजह से इन्हें आज इस बात की कीमत चुकानी पड़ रही है कि कैसे 2 पुलिस अधिकारियों ने, जिनके नाम भी उन्होंने बताए, मैं एक बार फिर से जानना चाहूँगा। गुड़िया, जो नाम आपने बताए दोनों एक बार दोबारा बता दो। महावीर सर, बक्सा सिंह सर। महावीर और बक्सा सिंह सर। बख्शा सिंह, कोई सरदार भी सुने? नहीं, 2 नाम है, बख्शा सिंह और महावीर सिंह। बख्शा सिंह और महावीर सिंह 2 नाम इस गुड़िया ने बताए हैं। किस तरह से समाज में आज उन्हें यानी कि एक किस्म से जीने का जो अधिकार है वो उनसे छीन लिया गया। अंत में एक बार फिर से जो पिता हैं उनसे जुड़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि समाज से वो क्या अपील करना चाहेंगे इस मामले में। और अब जो पिता हैं वो एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आपकी बेटी से बात हुई है, उसने सारी बात बताई। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, निराश हैं, रो रहे थे अभी। कुछ कहना चाहोगे अंत में समाज जी? मेरे तो ये जेपी वकील ने इमदाद करी जी, इन्होंने जमानत करवा कर मेरे बाहर कर दिया जी। और मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया वाले का भी, और मैं समाज में मुंह दिखाने लायक थोड़ा बहुत घर से बाहर निकल सकता हूँ। आपने कुछ नहीं किया था? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले भी कोई मेरे खिलाफ अगर जो कि कोई किंगी साबुत हो तो मैं तब भी फांसी लेने के लिए तैयार हूँ। क्या कहना चाहोगे? इस तरह के तो बहुत सारे मामले दर्ज होते हैं, झूठा कह के लोगों को फंसा दिया जाता है, और पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। यानी कि पुलिस ने भी अपनी जांच ठीक से नहीं की। पुलिस वाले ने 1% भी जांच नहीं करी जी मेरे बारे में। तो कोई भी गांव में ये नहीं कह सकता भाई ये पंडित ने ये काम कर दिया होगा। पुलिस वाले ने जानबूझ के मेरे से 7 लाख रुपए मांगे, बोले तेरे को यही छोड़ देंगे और दोषी को पकड़ लेंगे। मैंने इतना पैसा है, मैं अपना घर बार मकान बेचूंगा तब भी नहीं दे पाऊंगा मैं इतना। तो उसने ये पता था, इन्हें दुकान एक बेच दी। लड़की की शादी सोच रहा था मैं कुछ सामान खरीदने के लिए, भाई ये सारे पैसे मेरे को दे देगा, तेरे को छोड़ दूंगा। असली आरोपियों से कुछ पैसे लिए पुलिस ने? पुलिस वाले ने असली आरोपी से मैं तो अंदर गिरी दिया जी। मैंने क्या पता वो पैसे नहीं मेरे को। आपको क्या लगता है क्यों नहीं पकड़े गए वो? मेरी समझ में तो रिश्वत खा ली, उस पे भी रिश्वत खा ली और मेरे से भी रिश्वत मांग रहा था। भाई मैंने इतनी मोटी रिश्वत मेरे पास नहीं थी देने के लिए, और मतलब कि मेरे को जेल में गिर दिया। अगले ने मोटी रकम दे दी होगी, अगला बच कर चला गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक पिता ने अपनी आप बीती सुनाई, और ऐसी दास्तां सिर्फ इनकी नहीं होगी, पूरे करनाल के, पूरे हरियाणा के, पूरे देश के ऐसे कितने ही लोग होंगे जो इस तरह से अंदर पड़े होंगे, जिनके ऊपर इस तरह के झूठे सच्चे आरोप लगे होंगे और वो जेल में सजा काट रहे। बाबूजी, आप इतने टाइम अंदर रहे, ऐसे और भी लोग थे जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे? ऐसे जी काफ़ी लोग अंदर हैं जो कि मेरे की तरह ही रोते रहते थे, और उन्होंने मेरी जान बचाई। बोला कि तो मतलब कि मार यकीन कर और भगवान जरूर रखवा लिया, और तो मतलब कि तो निर्दोष ही साबित हो गए एक दिन। कितने लोग थे ऐसे जो अंदर थे जिन्होंने ये कहा कि हमने कुछ नहीं किया था और फिर भी हम सजा भुगत रहे हैं? ये ऐसे तो जी कम से कम 60-70% तो जरूर हैं जी। 60-70% लोग ऐसे हाँ, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा जी। और अंदर है। और अंदर है, शायद किसी की 10 साल ली, किसी की 20 साल ली, वहाँ दिन रात। तो आपकी तरह ही वो निर्दोष थे सभी? मेरे की तरह ही निर्दोष। मैं तो अपनी जानता हूँ जी, भाई शायद तू निर्दोष है तो निर्दोष ही, वहाँ भी निर्दोष होंगे।
तो आप सभी लोगों से ये अपील है, इस दर्द भरी दास्तां को सब तक पहुंचाइए। किस तरह से एक पिता ये ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है, और वो भी उनका कहना है कि मैं अब जीना नहीं चाहता, क्योंकि जब अपनी ही बेटी से रेप के आरोप लग गए हों, ऐसे में किस तरह से उस दुख को सहा जा सकता है जिस बेटी को जन्म दिया हो। हालांकि इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं कि जो पिता हैं वो अपनी बेटी के आरोप में पकड़े जाते हैं, लेकिन सब मामले जैसे दिखाई जाते हैं वैसे होते नहीं हैं। सब मामले जिनको पुलिस जैसा दिखाती है वैसे होते नहीं हैं। वो सब मामले जिन्हें मीडिया जैसा दिखाता है वैसे होते नहीं हैं। जब आप अखबारों में पढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर मुंह से मन से गाली निकलती होगी कि क्या कोई पिता ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपने अखबार में पढ़ लिया, आपने मीडिया में देख लिया, तो आपको लगता है कि शायद ये सच है। लेकिन जब असलियत किसी पीड़ित से पूछी जाती है, आरोपी से पूछी जाती है, आज तो आरोपी भी पास थे, पीड़िता भी पास थे, और किस तरह उन्होंने बताया कि हमने कुछ नहीं किया था, लेकिन बावजूद इसके मुझे सज़ा दे दी गई। और जो बेटी थी उन्होंने कहा कि मैंने ये आरोप सिर्फ पुलिस वालों के कहने पर लगाए थे, कि उन्होंने कहा था कि आपके जो पिता है वो आपको जान से मार देंगे। उस समय बेटी नाबालिग थी, ऐसे में उसकी सुनवाई ज़्यादा होनी थी, ये हम सभी लोग जानते हैं। और किस तरह से एक यानी कि जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया था, निर्दोष व्यक्ति था, उसे जीवन भर के लिए दोषी बना दिया, जीवन भर के लिए आरोपी बना दिया, जीवन भर के लिए उसे तड़पने पर मजबूर कर दिया कि जब वो अपनी अंतिम सांस भी ले तब भी उसे ये महसूस हो कि उससे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से उसे समाज में प्रताड़ना सहनी पड़ी, जेल में रहना पड़ा। और ख़ासकर अगर वो आरोप बेटी के साथ रेप जैसा हो तो रात को नींद में नहीं आती, ये हम सब लोग समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद इस वीडियो को शेयर करने के लिए। और साथ ही मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक परिवार की बात थी, हम उनके आइडेंटिटी बताकर, पहचान बताकर उन्हें समाज में और ज़्यादा प्रताड़ित नहीं बनाना चाहते, इसलिए हमने किसी का भी इस मामले में नाम नहीं बताया। जो बेटी थी, माँ थी, उनके चेहरे पहले से छुपे हुए थे, और कोशिश करेंगे कि जो पिता है उनके बारे में भी जिस तरह से उन्होंने कहा, समाज में उन्हें फिर से वही सब कुछ हासिल हो पाए जिसके लिए वो तलाश करते हुए रोज़ाना सुबह निकलते हैं और रात को घर आते, दिन में किसी से मिलते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई व्यक्ति मेरे ऊपर अगर उंगली उठा देगा तो मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।